सद्गुरु जी आप सबके घरों में सुख समृद्धि और खुशहाली बख्शें। आपके बच्चों को संस्कारी और धार्मिक विचारों से भरपूर करें और आपके बच्चे पढ़ लिख कर आपका अपना और भारत का नाम रोशन करें। और आप सब सद्गुरु जी के साथ ऐसे ही इस प्रकार जुड़े रहें और लगातार हर सप्ताह आप सत्संग में आए और अपने आस पड़ोस में भी ये बात अपनी बहनों को, अपनी सखियों को बताएं कि सत्संग में किस तरह से संस्कारी विचार आपको मिलते हैं और आपका बच्चा कितना गुणवान होता जा रहा है दिन ब दिन, ये आप अपने को भी अपने अंदर महसूस करें और अपने आस पड़ोस में भी उसको महसूस कराएं कि आपका बच्चा पहले क्या था और जैसे जैसे वो सत्संग सुनता है और सत्संग में जो उसको विचार सुनने को मिलते हैं सद्गुरु जी के, वो उससे किस प्रकार प्रभावित होता है। और बच्चा जो यहाँ पर आकर जब हम उनसे पूछते हैं कि तुम्हें सत्संग में क्या समझ आया, तो वो सद्गुरु जी की सारी लाइन ना सुनाए कि हाँ जी सद्गुरु जी ने ये बोला, उन लाइनों से वो कैसे प्रभावित हुआ, उन लाइनों में उसको क्या समझ आया, सद्गुरु जी के प्रवचनों में उसको क्या समझ आया। जैसे सद्गुरु जी ने बोला, सत्संग की शुरुआत की भी हर युग में, चारों युगों में संत महापुरुष आते हैं, तो इसका क्या मतलब निकलता है उसको ये बताना चाहिए, ना कि उसको ये बोलना चाहिए भी सद्गुरु जी ने बोला सभी युगों में संत महात्मा आते हैं। उसको ये बोलना चाहिए हर सतयुग में, हर युग में, कोई भी युग हो, चाहे सतयुग हो, कलयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, हर युग में किसी न किसी रूप में भगवान अल्लाह प्रकट हुए और उन्होंने किस प्रकार से समाज का मार्गदर्शन किया, समाज को एक अच्छी दिशा दी। और जिन लोगों ने अच्छी दिशा ली, जो मन के कहने पे ना चल के अपने आत्मा और अपने दिल के कहने पे चले, वही परिवार आगे जाकर कामयाब होगा। जो अपने मन के कहने पे चलता है, मन आपको अलग अलग दिशाओं में भटका देगा। अगर 10 दिशाएं हैं, 4 दिशाएं हैं, कितनी भी दिशाएं हैं, हर दिशा में आपका मन आपको भटका देगा, लेकिन आपकी आत्मा, आपका दिल आपको भटकने नहीं देगा। जो विचार यहाँ से आप लेके जाते हो, वो आप अपने मन में समझाने की कोशिश करो अपने मन को। अगर आपका मन शिक्षा, जैसे सद्गुरु जी ने बोला, शिक्षा हर तरह की होती है, चोरी की भी होती है, चुगली की भी होती है। अगर शिक्षा लेनी है, अगर किसी ने चोरी की शिक्षा लेनी है करने की, तो उसको जेब काटनी सीखनी पड़ेगी, तो वो भी उसका गुरु होगा। अगर किसी ने शिक्षा लेनी है धर्मार्थ की तरफ जाने की, तो उसके लिए भी गुरु बैठा है, तो उसकी शिक्षा भी उसको लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको धर्मार्थ की शिक्षा मिलती है, तो आप उस शिक्षा को ग्रहण करो और उस शिक्षा को ग्रहण करके अपने परिवार के साथ साझा करो, एक साथ बैठकर भोजन करो, परिवार में बच्चों के साथ बैठकर भोजन करो और उसने क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, उससे इस तरह के बातचीत करो। ना कि उसको मोबाइल दे दो 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। तेरा 4 बच्चे हैं, 4 घंटे के लिए मोबाइल बांट दिया, तो 4 घंटे के लिए नहीं, आप 16 घंटे के लिए आपका बच्चा बट गया। 24 एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 16 घंटे बच्चे के बेकार हो गए और बाकी बचे 8 घंटे, 8 घंटे बच्चे सोने में निकल गए। तो बच्चे की जिंदगी में बचा क्या? ना माँ बाप आए, ना दादा दादी आए, ना नाना नानी आए, ना चाचा चाची आए। एक मोबाइल ने उस बच्चे की पूरी जिंदगी तहस नहस कर दी, खत्म कर दी। बजाय कि अपने बच्चे को कार्टून दिखाते हुए रोटी खिलाओ, उसको आदत डालो
कि सत्संग लगाओ या गीता के श्लोक लगाओ, जो मुस्लिम है वो कुरान शरीफ लगाओ, जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म की कथा लगाकर बच्चों को रोटी खिलाने की कोशिश करो। एक दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, कभी तो आपका बच्चा लाइन पे आएगा। अगर हम उसको लाइन पे लाने की कोशिश करेंगे तो ही आपका बच्चा लाइन पे आएगा, अदरवाइज आपका बच्चा लाइन पर नहीं आ सकता। माहौल बाहर का बहुत बिगड़ा हुआ है। अपने बच्चे को संभाल के जब तक आप नहीं रखोगे तब तक आप सही माँ बाप कहलाने के हकदार नहीं हो। आप भी अपने बच्चे का कत्ल कर रहे हो, उसके विचारों के थ्रू, मोबाइल के थ्रू और उसकी बातचीत के थ्रू। अपने बच्चे को संभाल के रखो, अपने माता पिता को संभाल के रखो, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहो, चाहे वो भले ही गुस्से वाले हैं, कोई बात नहीं, हमारी भी उम्र में आएगी, हमें भी गुस्सा आना शुरू होगा, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके गुस्से को कंट्रोल में करें, काबू में करें। मैं भी अपने पापा से लड़ता था, अब पापा आज मेरे बीच में नहीं है तो क्या मेरे को उनकी याद नहीं आती है याद। तो मैं वो टाइम याद करता हूँ जब मेरे को पापा मेरे को बात बोलते थे तो मैं उनसे झगड़ने लगता था। मैं समझता था मैं ही समझदार, मेरे से बड़ा समझदार इस दुनिया में है ही नहीं। जबकि ये सब कुछ जो आज हम जहाँ बैठे हुए हैं, सत्संग हो रहा है, ये उनकी सेवा का प्रताप है। सेवा उन्होंने की, फल ये जो सामने बैठे हैं इन्होंने दिया। इनका फल मिला, फल किसको मिला? पापा को। पापा ने संस्कार किसको दिए? मेरे को, मेरे भतीजों को, भतीजियों को, मेरी बेटी को, मेरे बेटे को, सबको मिले। मैं भी अगर उन संस्कारों का पालन करूंगा तो वो और बढ़ जाएगा। अगर मैं उसको दबा के वहीं पर रख दूंगा, ठीक है भाई पापा ने कर दिया था, मैंने क्या करना है, तो जो चीज़ जहाँ पे थी वहीं पे पड़ी रह जाएगी, उस पर मिट्टी जमती चली जाएगी। तो आपके बच्चों के दिमाग पे भी संसारिक रूप की जो मिट्टी है वो जम रही है धीरे धीरे, और वो इतनी जम जाएगी कि उनको वृंदावन, हरिद्वार, हर की पौड़ी, उनको हर की पौड़ी ऐसी लगेगी जैसे घर की छत की पौड़ी होती है। उनको हर की पौड़ी और घर की पौड़ी में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। वृंदावन की परिक्रमा बोलते हैं तो परिक्रमा उनको घर की परिक्रमा लगेगी या पार्क की परिक्रमा लगेगी। उनको कुछ पता ही नहीं होगा परिक्रमा होती क्या है। कल को हम मर मिट में गए, मर जाएंगे तो हमारे साथ तो कुछ गया नहीं। ये ना हो कि बच्चे भी बोले कि हाँ भी कोई किराए की संस्था आ रही है जो जिसको 5100 रुपए दो और संस्कार कर देंगे। ऐसी संस्था शुरू हो चुकी है। आपको बता दूं मैं आपको जानकारी के लिए कि ऐसी संस्था शुरू हो चुकी है कि जो बच्चा अपने माँ बाप का संस्कार नहीं कर सकता, दूर विदेश में बैठा है या यूपी बिहार में बैठा है, उसके माता पिता दिल्ली में प्राण शरीर छोड़ चुके हैं, तो वहीं से एजेंसी बुक करेगा, एजेंसी वाले आएंगे, उसके घर से उसके माँ बाप को उठा के लेके जाएंगे, संस्कार करेंगे और उसकी अस्थियां प्रोवाइड करके उसके नाम का माथा टेक देंगे। तो ये ऐसी संस्था शुरू हो चुकी है। तो ये ना हो कि आपके बच्चे ऐसी संस्था का भरपूर सहयोग फायदा उठाएं और जब आप मर मिट जाएं तो आपके नाम के 5100 या 11,000 रुपये देके उस संस्था को बोले मेरा बाप वहाँ पे पड़ा है, उसको उठा दे और उठा के उसका संस्कार कर दे और मेरे नाम का माथा टेक दो मंदिर में। मेरे को मंदिर जाने का भी या मस्जिद जाने का भी टाइम नहीं है। तो इस तरह के समय आने से बचो, और ये समय आने से तभी बचाव हो सकता है जब आपको अपने बच्चे का बचाव करना है। अगर आपने अभी से अपने बच्चे का बचाव कर लिया, 5 साल की उम्र से या 4 साल की उम्र से, उसको वीडियो, प्ले गेम,
या मोबाइल गेम से दूर करके आपने उसको ईश्वर क्या है, अल्लाह क्या है, इसके बारे में बताना ना शुरू किया तो आपके साथ वो होने वाला है कि आपका बच्चा आपके साथ शमशान घाट भी नहीं जाएगा। उसके पास इतना टाइम भी नहीं होगा, वो इतना बिजी हो जाएगा कि वो आपके नाम के 5100 रुपये, 11,000 रुपये, 21,000 रुपये, 51,000 रुपये जिसकी जितनी क्षमता होगी उस हिसाब से उस संस्था को पैसे देगा। संस्था वाले आपके शरीर को उठाएंगे, जला देंगे, फूंक देंगे, कोई मंत्रोच्चारण नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले दिन को मशीनें लग जाए, लकड़ी की जरूरत ना हो, मशीन में डालेंगे, उधर से लकड़ियाँ, जो तुम्हारी हड्डियाँ है ना, हड्डियाँ जिसको आज हम बोलते हैं फूल बोलते हैं, आने वाले टाइम में हड्डियाँ बोलेंगे। हड्डियाँ जैसे जानवर की हड्डियाँ बोलते हैं वैसे तुम्हारी हड्डियों को भी हड्डियाँ बोलेंगे। एक तरह से शरीर डालेंगे, दूसरी तरफ से हड्डियाँ निकलेंगी, हड्डियाँ निकलेंगी, फूल डाल देंगे। कोई बड़ी बात नहीं, आर्टिफिशियल फूल डाल दें, ये गेंदे के फूल भी मिलने मुश्किल हो जाए उनको। जैसी संस्था होगी वैसा काम करेगी। तो बचो, बचो और बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ और खुद बचो। और बच्चों से मैं बोल रहा हूँ कि जो आप लाइनें लिखते हो, मैं आज किसी से कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ साखियाँ बोली जाएंगी। कल जो बच्चों ने सुना है, आज सुना है, कल मैं आप सब बच्चों से पूछूंगा भी आपको सत्संग में क्या समझ आया। जिन जिन ने लिखा है वो आके प्रसाद जरूर ले लेंगे अपना। जो यहाँ पे फल फ्रूट आया है, जो मेरी बहनें यहाँ पे फल फ्रूट का माथा टेका, जिन्होंने वो फ्रूट हाथों हाथ बच्चों को बांटेंगे हम। जिन्होंने लिखा है वो आकर फ्रूट लेंगे, बच्चा अपने प्रसाद। मैं आपको सतगुरु जी की साखी सुनाने जा रही हूँ। बाबू राम का सेवा में आना। भाई बाबू राम मंडी श्री करणपुर साइकिल मुरम्मत की दुकान करता था। अगस्त 1966 ईस्वी में उसने जब 6 और मेरे सतगुरु सच्चे पिताजी के चरणों में अर्ज की, सच्चे पातशाह जी मेरा मन करता है कि जल्दी जल्दी दर्शन किया करो। हजूर सतगुरु जी ने फरमाया तू जलंधर चल और रोज दर्शन किया करो। बाबू राम ने सतवचन कहा और सतगुरु जी के साथ जलंधर डेरे आ गए। वह हजूर सतगुरु जी के हुक्म अनुसार जलंधर डेरे सेवा करता था। अप्रैल 1967 ईस्वी में सतगुरु सच्चे पिताजी ने बाबू राम को डेरे 6 और बीकानेर जाकर फालतू कनक और तूड़ी बेचने का हुक्म दिया। वह सतवचन कहकर वहाँ चला गया। उसने जाकर फालतू कनक और तूड़ी बेच दी। फिर सतगुरु सच्चे पिताजी ने बाबू राम को जलंधर आने का हुक्मनामा भेजा तो वह जलंधर आ गया और आकर सतगुरु जी के चरणों में माथा टेका। हजूर सतगुरु जी ने फरमाया बाबू राम क्या बात है, बहुत कमज़ोर हो गया है। उसने आज की सच्चे पातशाह जी मैं कुछ दिनों से बीमार रहा हूँ। फिर सतगुरु जी ने फरमाया इसी वास्ते ही तुझे बुलाया है। फिर फरमाया लंगर का फुल्का अमृत होता है, फुल्का खाकर जल्दी ही राजी हो जाएगा। कुछ दिनों में ही बाबू राम तंदुरुस्त हो गया। वह जलंधर डेरे में काफ़ी समय सेवा करता रहा। 1971 ईस्वी में जब दिल्ली में पंजाबी बाग डेरा तैयार हो गया तो सतगुरु सच्चे पिताजी ने भाई बाबू राम को दिल्ली उस डेरे में सेवादार के तौर पर जाने का हुक्म दिया। वे वहाँ जाकर डेरे की सेवा संभाल और हर किस्म की जिम्मेवारी निभाता रहा। भाई बाबू राम हुक्म से सत्संग भी करता रहा। इसके पश्चात बाबू राम लाडवे डेरे आ गया। यहाँ डेरे की देखभाल और हर किस्म की सेवा जिम्मेवारी से करने लगा और वह सत्संग भी किया करता था। भाई बाबू राम संगत के साथ बहुत प्रेम प्यार रखता था। इसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। वह भजन भी बहुत करता था। उसको सतगुरु जी की दया से इनाम रस प्राप्त होता था। वह आखिर तक लाडवे डेरे में रहकर बड़े भाव और खुशी से सेवा करता रहा। दूसरी साखी के जरिए सतगुरु जी का चमत्कार बताना चाह रही हूँ। स्वरूप सिंह को शेर से बचाना। 1966 ईस्वी में भाई स्वरूप सिंह गुरु फॉर्म जिला नैनीताल यूपी में रहता था। वह लाल कुएं दूध बेचने जाया करता था। सड़क के दोनों ओर जंगल था। अगस्त 1966 ईस्वी में
एक दिन शाम को मैं लाल कुएं से साइकिल पर गुरु फार्म वही आ रहा था। रास्ते में उस पर शेर ने हमला कर दिया। जब शेर ने स्वरूप सिंह के कंधे पर पंजा मारा तो वह जख्मी होकर गिर गया। एकदम सद्गुरु सच्चे पिताजी ने प्रकट होकर शेर के मुंह में कुंडी देकर उसको दूर भगा दिया। अब स्वरूप सिंह को सद्गुरु जी का दर्शन होने के कारण हौसला हो गया। वह उठा और ढोना उठाने के लिए नीचे जाने लगा। सद्गुरु जी ने फिर प्रकट होकर कहा, मूर्खा, आगे शेर खड़ा है, क्यों हमें बार बार तंग करता है। वह वचन कहकर सद्गुरु जी का स्वरूप फिर आलोक हो गया। स्वरूप सिंह दोनों डोने उठाकर सड़क पर आ गया। उस समय एक ट्रक वाला लाल कुएं से गुरु फार्म की ओर आ रहा था। ट्रक की बत्तियां जग रही थी और ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था, क्योंकि स्वरूप सिंह का साइकिल सड़क के बीच में गिरा हुआ था। जब ट्रक आकर खड़ा हो गया तो ड्राइवर स्वरूप सिंह को कहने लगा, क्या तेरी मरने की। ड्राइवर ने पूछा, यदि तुझे शेर ने जख्मी किया है तो तू शेर से कैसे बचा। तो स्वरूप सिंह ने बताया, मेरा सद्गुरु परमेश्वर रूप है, उन्होंने प्रकट होकर शेर को भगा दिया। ड्राइवर ने कहा, धन्य तू और धन्य तेरा सद्गुरु। उसने कैलेंडर हेल्पर को कहकर स्वरूप सिंह के डोने और साइकिल ट्रक में रखवाए और गुरु फार्म आकर उसको उतार दिया। स्वरूप सिंह ने ड्राइवर को धन्यवाद किया। स्वरूप सिंह ने गुरु फार्म के अंदर जाकर अपने परिवार को सारा बीता हाल बताया कि सद्गुरु जी ने मुझे शेर से किस तरह बचाया है। फिर स्वरूप सिंह सारे परिवार को साथ लेकर जालंधर सद्गुरु सच्चे पिताजी के दर्शन करने के लिए आया। उस समय हजूर सद्गुरु जी बरामदे में संगत को दर्शन दे रहे थे। स्वरूप सिंह और उसके सारे परिवार ने सद्गुरु जी के चरणों में माथा टेका और दया मांगी। सद्गुरु सच्चे पिताजी ने वचन किया, स्वरूप सिंह सुना फिर शेर की बात। तो उसने आज की सच्चे पातशाह जी, आप जी को पता ही है, आप जानी जान अंतर्यामी हो और आप जी ने ही मुझे शेर से बचाया है। इसके पश्चात वह जब भी लेने आता तो महीना महीना रहकर सेवा करता रहा। गुरबानी में लिखा है कि जिसका साहिब डाटा हुए उसको मार सकेगा। की वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुरु जीओ, की वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुरु जीओ। पीरां दा महापीर तू है, फकर अवल फकीर तू है, हासा भी तू मीर तू है, रूह दा असल शरीर तू है, सब भैणा दा वीर तू है, शुरू भी तू अखीर तू है। वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु। रुख भी तेरे पत्ते तेरे, महले सारे छत्ते तेरे। रुख भी तेरे पत्ते तेरे, महले सारे छत्ते तेरे, फिक्के तेरे रत्ते तेरे, रंग सारे कत्ते तेरे। तू कण कण विच कण कण तेरा, सत ही सुर ने सत्ते तेरे। वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु। हर तन नू बस्तर बाणे दिंदा, भुल सबना दी जाने दिंदा। हर तन नू बस्तर बाणे दिंदा, भुल सबना दी जाने दिंदा। की गावां ते
तेरी महिमा सतगुर हर एक चुंझ नूं दाणे दिंदा। पक्के तेरे कच्चे तेरे झूठे तेरे सच्चे तेरे सानू पार लंघा दो सतगुर असीं अणजाणे बच्चे तेरे। वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु। की वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुर जीओ, की वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुर जीओ। पीरां दा महापीर तू है, फकर अवल फकीर तू है, हासा भी तू मीर तू है, रूह दा असल शरीर तू है, सब भैणां दा वीर तू है, शुरू भी तू अखीर तू है। वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु। रुख भी तेरे पत्ते तेरे महले सारे छत्ते तेरे। रुख भी तेरे पत्ते तेरे महले सारे छत्ते तेरे, फिक्के तेरे रत्ते तेरे रंग सारे कत्ते तेरे। तू कण कण विच कण कण तेरा, सत ही सुर ने सत्ते तेरे। वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु। हर तन नूं बस्तर बाणे दिंदा, भुल सबना दी जाने दिंदा। हर तन नूं बस्तर बाणे दिंदा, भुल सबना दी जाने दिंदा। की गावां तेरी महिमा सतगुर हर एक चुंझ नूं दाणे दिंदा। पक्के तेरे कच्चे तेरे झूठे तेरे सच्चे तेरे सानू पार लंघा दो सतगुर असीं अणजाणे बच्चे तेरे। वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु। की वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुर जीओ, की वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुर जीओ। पीरां दा महापीर तू है, फकर
फकर अवल फकीर तू है, हासा भी तू मीर तू है, रूह दा असल शरीर तू है, सब भैणां दा वीर तू है।